हेलो गाइस, आज हम लोग पैराबोला के क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ द पैराबोला y square is equal to 4b into x minus c and another parabola is y square is equal to 8ax have common normal, then which one of the following is correct values of a, b and c? तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अगर इक्वेशन आपके पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसमें नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये आपके पास में रिजल्ट है स्टैंडर्ड पैराबोला के। अब यहां पर पहला फर्स्ट पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू mx, a की वैल्यू इसमें 2a के इक्वल आपको लेनी है, तो माइनस 4am माइनस 2am क्यूब। सिमिलरली जो सेकंड पैराबोला है ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, a की जगह आपको b लेना है एंड x की जगह x माइनस सी। तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी माइनस 2bm माइनस bm क्यूब। अब ये नॉर्मल कॉमन है तो इसका मीनिंग ये है कि दोनों सेम इक्वेशंस हैं। दोनों सेम इक्वेशन का ये मीनिंग है स्लोप तो ऑलरेडी आपने इक्वल लिया हुआ है, यहां पर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दो। कांस्टेंट टर्म को जब आप इक्वेट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म आएगा 4 माइनस माइनस टाइम्स आएगा, माइनस से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 4am प्लस 2am क्यूब इज इक्वल टू, इधर से कांस्टेंट टर्म आएगा cm प्लस 2bm प्लस bm क्यूब। m इसमें आपको जीरो के इक्वल नहीं लेना है क्योंकि m को अगर आप जीरो ले लोगे तो एबीसी की वैल्यूज आप इसमें नहीं निकाल सकते, तो आपको m नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के इसे सॉल्व करना है। अब अगर इसमें m जीरो के इक्वल नहीं है तो उस केस में m मैंने दोनों साइड से कैंसल आउट कर दिया, इधर से आ गया 4a प्लस am क्यूब 2am क्यूब, m से मैंने इसे डिवाइड किया था 2am स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू c प्लस 2b प्लस bm स्क्वायर। तो इधर से m स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालोगे m स्क्वायर आ जाएगा c प्लस 2b माइनस 4a कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2a minus b, which is same as c upon 2a minus b minus 2. Now m is not equal to 0, therefore m square will be always greater than 0. तो अब आपको सॉल्व करना है c upon 2a minus b minus 2 is greater than 0. अब इस इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए बस आपको ऑप्शन से वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट वाला अगर मैं इसमें पुट करता हूं, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 2, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो फिर ये कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। सेकंड में वैल्यू पुट करके चेक करता हूं, c की वैल्यू मैंने 3 ले ली, डिनोमिनेटर हो गया 2 माइनस 1, तो ये कंप्लीट वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct. Now question number 2. Question number 2. In question number 2, the shortest distance between the line y is equal to x and curve y square is equal to
x minus 2 is. Then there are four options. Option A is 11 by 4 root 2. B 7 by 8. C 2. D 7 by 4 root 2. ये भी 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है एक लाइन और पैराबोला के बीच में। देखो बहुत सिंपल, पहले पैराबोला को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आएगा पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, इसका वर्टेक्स आएगा एक्स एक्सिस पर 2,0 और y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन। अब इसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या काम करो, ये जो y इज इक्वल टू एक्स है विच इज सेम एज x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो सच दैट वो जो लाइन है वो इस पैराबोला को भी टच करने लगे। तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली आपको इस यहां पर निकालनी है। तो यहां पर जो गिवन लाइन है इसका स्लोप 1 है, तो टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप भी 1 आएगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 में टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू m, व्हाट इज m, m इज 1, तो 1 इंटू x की जगह x माइनस 2 पुट करना है प्लस a, इसमें a क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर 1 है यहां पर 4a था, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4a एंड m इज 1। तो इधर से आपके पास में दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1/4 इज माइनस 7/4 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपको गिवन थी, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन निकाल ली जो इस पैराबोला को टच कर रही है। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ c माइनस c डैश, तो कांस्टेंट इसमें 0 है और उसमें 7/4, तो 7/4 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2, तो आंसर आ जाएगा 7/4 रूट 2, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो 7/4 रूट 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Now come to next question. The radius of circle, question number 3. The radius of circle having minimum area which touches the curve y is equal to 4 minus x square and line y is equal to mod x. Options are 2 2 plus 1, B 2 root 2 minus 1, C 4 root 2 minus 1, D 4 root 2
जो इस पैराबोला को आपको ऐसा सर्कल लेना है जो इस पैराबोला को टच करे एंड लाइंस को और उसका एरिया, सर्कल का एरिया मिनिमम है। तो इस केस में सर्कल ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा। Since mod x is symmetric about y सर्कल जो सेंटर है ये आएगा। अब ये पॉइंट था, बेस इसका r है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया r, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,4 माइनस r, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, मॉड x को जब आप ओपन करोगे ये वाली लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स और ये आएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन। अब r की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली क्या काम करना है, एक पॉइंट ये गिवन है, ये लाइन गिवन है, लाइन पर अगर टेंजेंट है तो कंडीशन में आपको लगानी है परपेंडिकुलर सर्कल। तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, पॉइंट है 0,4 माइनस r, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा मॉड ऑफ, ये पॉइंट मैंने इसमें पुट कर दिया, 0 माइनस ऑफ 4 माइनस r, r माइनस √2 इज इक्वल टू r। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉड ओपन करना है, तो आप इसको r माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू r√2, r माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस r√2, तो इधर से r इंटू 1 प्लस √2 प्लस माइनस √2 इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 1 माइनस √2 एंड 4 अपॉन 1 प्लस √2। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव आएगी, तो r की यही वैल्यू आपको लेनी है 4 अपॉन 1 प्लस √2। बट ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है तो आप इसे रेशनलाइज कर दो, तो जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे √2 माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन 1, तो इसमें आंसर आएगा सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, let P be point on parabola y square is equal to 8x which touches, let P be point on parabola y square is equal to 8x which is at minimum distance from center C of circle x square plus equal to 1. Then equation of circle passing through point C, through point C
and center at P is then there are four options. Option A, x square plus y square minus 4x plus 8y plus 12 equal to 0. Option B, x square plus y square minus x plus 4y minus 12 equal to 0. C, x square plus y square minus x by 4 plus 2y minus 24 is equal to 0. And last option is x square plus y square minus 4x plus 9y plus 18 इक्वल टू 0. ये 2016 का क्वेश्चन है. इसमें एक पॉइंट है पैराबोला पर. If there is a point P lying on parabola which is at minimum distance from center. अब इसका सेंटर आप निकाल लो. इसका सेंटर आएगा 0, -6. तो 0, -6 और पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. अब सबसे पहली बात तो यह है कि इसका सेंटर C ये हो गया 0, -6 पे. एंड एक आपको P पॉइंट ऐसा इस पैराबोला पर लेना है जिससे इस C का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आए. तो C से अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सच दैट ये जो लाइन है ये इस पैराबोला पर अगर नॉर्मल हो जाए तो उस केस में ये ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस आएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है. तो अब अगर ये परपेंडिकुलर वाली लाइन हो गई तो इसका मीनिंग ये है कि सीपी विल बी नॉर्मल टू पैराबोला. नॉर्मल टू पैराबोला, अब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में अगर एक लाइन हैविंग स्लोप m इज नॉर्मल टू दिस पैराबोला तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am. बस इसी कंसेप्ट का आपको यहाँ पर यूज करना है. इस क्वेश्चन में जो पैराबोला है ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू x तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y टू x माइनस 2m क्यूब. ये जो नॉर्मल है किससे पास करेगा, सी पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दो. तो पुट कर दो ये पॉइंट जब इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू -6, x की 0 है, -4 -4m माइनस 2m क्यूब. क्यूबिक इक्वेशन है. m की वैल्यू निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल m इज इक्वल टू 1. तो m इक्वल टू 1 पर -6 इज इक्वल टू -4 -2 -6. अब इस केस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं फॉर्मूला ये होता है am स्क्वायर कॉमा -2am. a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू थी 2 तो ये पॉइंट आ जाएगा, C पॉइंट आ जाएगा a is 2 comma -4. Now you have to find the equation of circle
having center at P and passing through point C. तो इक्वेशन आएगी y minus x minus 2 square plus y plus 4 square x minus alpha square plus y minus beta square is equal to r square. r का मीनिंग इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, r is same as pc. pc निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस ऑफ -6, तो 2 स्क्वायर 4. तो इसको जब सॉल्व करोगे -4x आएगा, 8y आएगा, -4x 8y ये ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें. तो ये 2016 का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Let O be vertex and Q be any point on parabola. Any point on parabola x square is equal to 8y. If the point P divides line segment OQ internally in the ratio 1:3, then locus of P is. You have to find locus of P, and there are 4 options. Option A, y square is equal to 2x, x square is equal to 2y, C, x square is equal to y, और D, y square is equal to x. ये 2015 का क्वेश्चन है. 2015 में जेईई मेंस में आया था. तो इसमें देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ये कुछ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड से, राइट. ओ हो गया ओरिजिन यहां पर 0,0. क्यों? आपने कोई भी पॉइंट ले लिया पैराबोला पर. अब इसमें एक पी पॉइंट आपको लेना है इस ओक्यू लाइन सेगमेंट में, सच दैट पी इससे इंटरनली डिवाइड करेगा 1:3 के रेशियो में. तो इस केस में आपको इस पी पॉइंट का लोकस आना. लोकस का मीनिंग ये है कि आपको एक ऐसा कर्व निकालना है जिस पर ये पी पॉइंट लाई करेगा. ये निकालने के लिए लेट्स से पॉइंट पी इज एच पॉइंट ले लो x1, y1. पॉइंट पैराबोला पर 8y के लिए निकालनी है. तो इसमें सेक्शन फॉर्म देते हैं. h की वैल्यू आएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट होता है. तो h की वैल्यू आएगी x1 1 into x1 plus 3 into 0 upon 1 plus 3 4 and k y1 by 4. तो x1 की वैल्यू 4h आ गई. 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 8. y1 की वैल्यू आ गई 4k. लास्ट में h की जगह x, k की जगह y पुट करोगे. ये हो गया 16, ये 32. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. ऑप्शन D. Now come to next question.
Question number 6. In this question, the slope of line touching both parabolas y square is equal to 4x and x square is equal to minus 32y is option A 1/8, B 2/3, C 1/2, D 3/2. राइट, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन होती है mx प्लस a बाय m। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m। नाउ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m for which this line also touches parabola y x square। तो अब आपको कंडीशन इसमें ये लगानी है कि ये लाइन इसको टच कर रही है पैराबोला को, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि y की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी mx प्लस 1 बाय m, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32 mx प्लस 1 बाय m। x में क्वाड्रेटिक आ गई, अब ये लाइन अगर पैराबोला को टच कर रही है, इसका मीनिंग ये है कि कॉमन पॉइंट आपको एक ही मिलेगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 हो जाए, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हुआ, d अगर ग्रेटर देन 0 हो गया इस क्वाड्रेटिक का, तो उस केस में आपको इसके दो रूट्स मिलेंगे तो लाइन कर देगी, आपको टेंजेंट की कंडीशन निकालनी है। तो d को जब आप 0 करोगे 4 into 32 by m is equal to 0। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 32 से कैंसल आउट, एक 32 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 32 8, तो m आ जाएगा 1/2, ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है ये आया था जे मेंस 2014 में, तो ये 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर पैराबोला में इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग एलिप्स हाइपरबोला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फिर थैंक यू।